एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही कम समय में आप लोग नोबेल पुरस्कार जो 2020 था उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही उनको नोट भी कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये जानते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट क्या है जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा। तो नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। इस ज़माने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपने आप से, हमें प्रत्येक को अपने आप से कुछ समय बात ज़रूर करना चाहिए कि हमें अपने को कैसे रखना है और किस तरह से अपनी तैयारी को एक आयाम देना है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। नोबेल प्राइज़ आपका जो ये होगा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्मदिन जो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्म हुआ था उनका, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और उनके पिता को किस नाम से जानते हैं? तो ये शस्त्र बनाते थे। अल्फ्रेड का जो आविष्कार युद्ध में उपयोगी हुआ करते थे। और अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1867 में विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे और सबसे पहले इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए इनके बारे में और क्या है। उनके जीवन के अंतिम दिनों में अपने आविष्कारों से हुए विनाश के पश्चाताप हुआ, जहां अपनी वसीयत में संपत्ति का हिस्सा को फंड के रूप में मानव जाति के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पुरस्कृत कर दिया था, जो आज हम इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार के रूप में देते हैं। उसके बाद नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और नोबेल पुरस्कार को स्वीरिजेज रिस्बैक प्राइज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जरूर याद रखेंगे, स्वीरिजेज रिस्बैक प्राइज। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड और को देखें कि क्या महत्वपूर्ण है। और उनका देहांत जो था अल्फ्रेड नोबेल को सन रेमो में 10 दिसंबर 1896 को हो गया था। ये आप लोग जरूर याद रखें। यह नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे हमने बताया, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखें 2020 के नोबेल पुरस्कार के जो विनर हैं वो कौन, मतलब किनको दिया गया। तो 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल हाउटन, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उसके बाद हार्वे अल्टर अमेरिका के, और चार्ल्स राइस आपका अमेरिका को ये दिया गया। तीनों का नाम याद रखेंगे, हाउटन, अल्टर, राइस। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाउटन ने अल्टर राइस खाया। ठीक है, और एक ब्रिटेन के हैं, बाकी ये अमेरिका के हैं। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो हेपेटाइटिस सी इलाज की खोज इन्होंने किया। इन लोगों ने जो रक्त जनित हेपेटाइटिस यानी कि यकृत कैंसर व सिरोसिस कैंसर का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, जो भौतिकी के क्षेत्र में किनको दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में रोजन पेनरोज अमेरिका, रेनहार्ड गेजेल, और उसके बाद ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं, और एंड्रिया गेज। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तीनों अमेरिका के ही रहने वाले हैं। और आपका जैसे कि इसको याद रखने का एक ट्रिक है आपका, पेनरोज, गेजल, गेज। ठीक है, तब पेनरोज, रोजन ने पेन से रोज गजल लिखा और गेज के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे, रोजन ने पेन से गजल लिखा गेज के लिए। तो ये दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है। तो कार्य क्षेत्र जो है ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजन पेनरोज को और एंड्रिया गेज व रेनहार्ड गेजल को आकाशगंगा केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव खोज कार्य हेतु दिया गया। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र याद रखेंगे। ब्लैक होल के खोज के लिए रोजन पेनरोज, और ये आपका एंड्रियाज गेज व रेनहार्ड गेजल को आकाशगंगा केंद्र में सुपर मैसिव के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको दिया गया। तो महिला वैज्ञानिक इमैनुअल कारपेंटियर को, अमेरिका। और उसके बाद जेनिफर डार्डना, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनको 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, कारपेंटियर और जेनिफर डार्डना, तो एक अमेरिका और एक फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद कार्य क्षेत्र इनका क्या रहा। तो जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास संबंधी संयुक्त रूप से शोध कार्य हेतु ये दिया गया। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें इकोनॉमिक्स में किनको दिया गया। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉल आर मिलग्राम। ठीक है,
पॉल आर मिलनग्राम, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और रॉबर्ट बी विल्सन, अमेरिका के संयुक्त रूप से दोनों लोगों को दिया गया। तो मिलग्राम और विल्सन, मिलग्राम विल्सन करके याद रखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इन लोगों का, मिलग्राम और विल्सन का ये कार्य क्षेत्र इनका क्या रहा है, तो नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप आविष्कारक, अर्थात नीलामी की प्रक्रिया प्रारूप तैयार करने संबंधी शोध कार्य हेतु ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं अगला, साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को मिला था। ठीक है, अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में याद रखेंगे। और नोट, यह इतिहास में साहित्य का नोबेल पाने वाली पहली महिला, 16वीं महिला एवं पहली अमेरिकी महिला जो 1993 में कैटोनी मॉरिसन के बाद समकक्ष हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका की पहली महिला है और ये 16वीं महिला है आपका पाने वाली, और ये 1993 कैटोनी मॉरिसन के ये समकक्ष हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, तो इनका 1992 में प्रकाशित प्रसिद्ध काव्य द संग्रह द वाइल्ड आयरिश है, जिनमें उनकी काव्यात्मक आवाज़ हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब तक कुल जो है इनको 12 कविता संग्रह व निबंध प्रकाशित हो चुके हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे आपका इनका नाम। ठीक है, किस लिए दिया गया। उसके बाद शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो शांति के क्षेत्र में आपका जो मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, आने वाले आपका यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में दिया गया, और किस लिए, तो कोरोना काल में प्रभावित लोगों में भूखमरी से लड़ने व शांति बनाए रखने से जुड़े सराहनीय कार्यों के लिए WFP को दिया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोबेल प्राइज़ 2019 भी एक बार ध्यान में रखें। चिकित्सा के क्षेत्र में जी केलिन, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को दिया गया, और कोशिका में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के संबंधित कार्य में योगदान हेतु इनको दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो आपका ये जेम्स पीबल्स, कनाडियन अमेरिकन, ब्रह्मांड विज्ञान, बिग बैंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नए सिद्धांत थे। तो उसके बाद मिशेल मेयर, स्विस के रहने वाले, उसके बाद DDS क्यूलॉज को एक्सो प्लेनेट की खोज के लिए सौरमंडल से अलग एक ग्रह खोजने हेतु इनको शोध कार्य के लिए दिया गया। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में याद रखेंगे पीबल्स, मेयर और क्यूलोज को। ये 2019 का है, ये आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, 2020 का हमने पहले ही बताया है। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन बी गुडन F और M स्टेनली बिघंटम को, बीटीघम को, अकीरा योशिनो को ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक को मिला, और इनका कार्य क्या था, लिथियम आयन बैटरी विकसित करने हेतु दिया गया रसायन विज्ञान। लिथियम आयन का बैटरी जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा देर तक ये चलता भी है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो अभिजीत बनर्जी को, भारतीय मूल के, अपनी पत्नी अस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमो को, ये दोनों लोगों को मतलब दिया गया अभिजीत बनर्जी। और ये इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, तो वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग संबंधी शोध कार्य हेतु दिया गया। तो साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो नोबेल प्राइज से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हम इस पर अवेलेबल कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।